नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं सितंबर 2021 के पीडी का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, सितंबर 2021 के पीडी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको दिया जा चुका है। आज हम इसका 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 100 वर्ष। सी आंसर 100 वर्ष। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1921 को। तो उसके हिसाब से 1 जुलाई 2021 को इसके स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए। हाल ही में निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पा कालीन धौलावीरा, इन दोनों को शामिल किया गया है। ये 39वां है और ये 40वां है, और यानी कि भारत में कुल 40 हो गए अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल, और इन दोनों को ही सांस्कृतिक स्थल की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40। सी आंसर 40। और स्थलों को यूनेस्को 3 श्रेणी में शामिल करता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और हड़प्पा कालीन धौलावीरा, इन दोनों को शामिल किया गया है। उसके साथ 40 हो गई है कुल संख्या। इन 40 में से सांस्कृतिक स्थल की सूची में भारत के हैं 32, प्राकृतिक स्थल की सूची में 7 और मिश्रित स्थल की सूची में 1। ये जो एकमात्र है मिश्रित स्थल की सूची में, यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, सिक्किम। छह जुलाई 2021 को किस राज्य के विधानसभा ने वहां विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बी आंसर पश्चिम बंगाल। वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जुलाई 2021 में होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु गठित किया गया है। कौन सी संस्था गठित की गई है? राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। ए आंसर होगा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के स्थान पर। पहले यह था विनियामक संस्था होम्योपैथी केंद्रीय परिषद, इसके स्थान पर राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल खुराना। ए आंसर अनिल खुराना। ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन थे। इन्हें बनाया गया है नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का चेयरमैन। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? धौलावीरा गुजरात में है। डी आंसर। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला गुजरात का ये चौथा स्थल है। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। बी आंसर तेलंगाना से। और यह तेलंगाना का पहला स्थल है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में बसवराज बोम्मई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के। सी आंसर कर्नाटक के। बी एस येदुरप्पा के स्थान पर। और इनके पिता बसवराज बोम्मई के पिता
SR बोम्मई, ये भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक तलाक के मामले में फैसला सुनाते हुए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दोहराई और इस संबंध में केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए? दिल्ली उच्च न्यायालय। बी आंसर, दिल्ली हाई कोर्ट। 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ब्रिस्बेन। डी आंसर, ब्रिस्बेन। और यदि देश पूछे, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसके पहले 2032 का ब्रिस्बेन में होगा, उसके पहले 2028 का अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, और इसके भी पहले 2024 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसके पहले 2020 में जो टोक्यो में होना था वो 2021 में टोक्यो में संपन्न हुआ। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? 7। ए आंसर, 7। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 155। डी आंसर, 155। 2021 में 155, 2019 में, 2020 में 96, 2019 में 106 और 2018 में 118। ग्लोबल 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शामिल भारतीय कंपनियों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? इंडियन ऑयल 212, सही है। ONGC 243, ये भी सही है। SBI भारतीय स्टेट बैंक 205, ये भी सही है। टाटा मोटर्स 357, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन। सी आंसर, ललन सिंह। इनके स्थान पर RCP सिंह के स्थान पर हुए हैं। जुलाई 2021 में विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्र नारायण सिंह। बी आंसर, रविंद्र नारायण सिंह। जुलाई 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। बी आंसर, आशा भोसले को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साइरस पूनावाला को। ए आंसर, साइरस पूनावाला। यह जो है टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं, और कोविशील्ड टीके के निर्माण में इनके योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में निम्न में से किस हाई प्रोफाइल अरबपति का तलाक हो गया? इसका आंसर होगा बिल गेट्स। बी आंसर, बिल गेट्स। इनके तलाक की औपचारिक पुष्टि सिएटल की एक अदालत ने 3 अगस्त 2021 को की। इसके पहले जेफ बेजोस का भी तलाक हो चुका है 2019 में। फॉर्चून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। ए आंसर, वॉलमार्ट। ये अमेरिका की कंपनी है। दूसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी, तीसरे स्थान पर Amazon.com और चौथे स्थान पर चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। भारत और रूस की नौसेना का द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास इंद्र नेवी 2021 का आयोजन 28-29 जुलाई 2021 को कहां संपन्न हुआ? बाल्टिक सागर में। बी आंसर, बाल्टिक सागर में। भारत व रूस की सेनाओं का 12वां वार्षिक सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच कहां संपन्न हुआ? वोल्गोग्राड में, रूस के वोल्गोग्राड में। डी आंसर।
किस स्थान पर 2 से 9 फरवरी 2022 के बीच प्रस्तावित ऑटो एक्सपो 2022 फिलहाल स्थगित कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। बी आंसर ग्रेटर नोएडा। वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कहां होगा? दुबई में। सी आंसर दुबई। यदि ऑप्शन में देश के रूप में रहे तो यूएई, दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 2021 की सूची में सर्वाधिक कंपनियां किस देश की हैं? सर्वाधिक कंपनियां चाइना की हैं। ए आंसर चीन के। ये सूची 500 कंपनियों की है, जिसमें चीन की कंपनी है सबसे अधिक 135। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जहां की 122 कंपनियां शामिल है। तीसरे स्थान पर जापान है जहां की 53 कंपनियां शामिल हैं। चौथे स्थान पर जर्मनी है जहां की 27 कंपनियां शामिल हैं। भारत की कुल 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें शीर्ष स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप 2020 का विजेता कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया और यह अर्जेंटीना 15वीं बार जीता है और 28 वर्ष के बाद जीता है। 28 वर्ष के बाद जीता है अर्जेंटीना। फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील में। बी आंसर ब्राजील में। 13 जून से 10 जुलाई 2021 के बीच संपन्न हुआ ये। और ये मूलतः जून जुलाई 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था। यूईएफए यूरो कप 2020 का विजेता कौन सा देश रहा? इटली। सी आंसर इटली। इटली ने इंग्लैंड को हराया और इटली दूसरी बार जीता है। इसके पहले 1968 में जीता था। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। बी आंसर नोवाक जोकोविच। इसके साथ ही जोकोविच 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने के फेडरर और नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। इन्होंने इटली के माटेयो बेरेटनी को हराया। विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। बी आंसर ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। इन्होंने हराया चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को। फार्मूला 1 रेसों का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन। ए आंसर मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने वाल्टोरी बोट्टास को हराया। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की 15 जुलाई 2021 को किस देश में गोली लगने से मृत्यु हो गई? इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। बी आंसर अफगानिस्तान। दानिश सिद्दीकी को 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जुलाई 2021 में वशिष्ठी नदी के पानी बढ़ने के कारण किस राज्य के चिपलून नगर में विनाशकारी बाढ़ आई? इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। डी आंसर महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में 11 जुलाई 2021 को पहला अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। ए आंसर उत्तराखंड।
किस देश की सरकार ने अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट जारी किया है? वायरस पासपोर्ट जारी किसने किया है? चीन ने। डी आंसर चीन। प्रोजेक्ट 75I का संबंध निम्न में से किससे है? परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से। सी आंसर। हाल ही में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलाई गई? फिनलैंड। सी आंसर फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी के निकट बुआवोसारी बंदरगाह से। बुआवोसारी बंदरगाह से चलाया गया भारत के लिए। विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन फिनलैंड से भारत के किस बंदरगाह के लिए चलाई गई? नहावा सेवा। डी आंसर। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। हाल ही में किस संगठन द्वारा नेट जीरो मिशन रोड मैप नेट जीरो बाय 2050 जारी किया गया है? बी आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन द्वारा। निम्न में से किस रोग के कुछ मामले केरल में जुलाई 2021 में पाए गए? जीका वायरस। सी आंसर जीका वायरस। T20 क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। सी आंसर क्रिस गेल। इन्होंने 13 जुलाई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में T20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं विश्व के। जूनियर बॉयज विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? समीर बनर्जी ने। ये आंसर समीर बनर्जी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 14 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। रुद्राक्ष क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एवं कन्वेंशन सेंटर। सी आंसर। 2019-20 में भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना रहा है? 27.1%। डी आंसर। जुलाई 2021 में सुर्खियों में रहा पेगासस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है यह जासूसी करने वाला एक स्पाईवेयर है। सही है। इसे इजराइल के एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है और सरकारों को बेचा जाता है। यह भी सही है। भारत सरकार द्वारा इसके माध्यम से देश के 300 प्रमुख लोगों की जासूसी करने का दावा फ्रांस के एक संस्था द्वारा किया गया है। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन होगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। जुलाई 2021 में निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? सार्वजनिक उद्यम विभाग। ए आंसर। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय के अधीन विभागों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक कितने विदेशी पर्यटकों के लिए निःशुल्क वीजा प्रदान करने की घोषणा की है? 5 लाख। सी आंसर 5 लाख। जुलाई से सितंबर 2021 की अवधि के लिए किसान विकास पत्रों के देय वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 7.6%। डी आंसर। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में बोल्ड योजना प्रारंभ की है? राजस्थान में। डी आंसर राजस्थान में। बोल्ड योजना के तहत बांस लगाया जाएगा। बोल्ड योजना के तहत खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान में कौन सा वृक्ष लगाएगी? बांस। डी आंसर बांस। बायोलॉजिकली जो है यानी बॉटनिकल रूप से जो है बांस घास की श्रेणी में आता है।
लेकिन इसे सामान्य तौर पर पौधा कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। सी आंसर, अमर्त्य सेन। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। डी आंसर, रस्किन बॉन्ड। चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सहोता। ए आंसर, संजीव सहोता। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा नूई। ए आंसर, इंदिरा नूई। द रिमूव्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेंडन हॉब्सन। बी आंसर, ब्रेंडन हॉब्सन। द किडेस्ट लाई पुस्तक के लेखक कौन है? नैन्सी जॉनसन। ए आंसर, नैन्सी जॉनसन। ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? जतीश चंद्र मोहंती। डी आंसर, जतीश चंद्र मोहंती। जुलाई 2021 में किस देश में एक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण आग लगने से 92 लोगों की मृत्यु हो गई? इसका आंसर होगा इराक। डी आंसर, इराक। इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 11वीं प्रदर्शनी ईवी एक्सपो 2021 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। डी आंसर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यह आयोजन किया गया 6 से 8 अगस्त 2021 के बीच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल, एआई फॉर ऑल पहल का शुभारंभ 29 जुलाई 2021 को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सी आंसर। श्रीलंका के साथ 3 एकदिवसीय तथा 3 T20 क्रिकेट मैचों की जुलाई 2021 में खेली गई श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? शिखर धवन। बी आंसर, शिखर धवन। और ये श्रृंखला जो है श्रीलंका में खेली गई, श्रीलंका के कोलंबो में, राजधानी कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, यहीं खेला गया। वनडे में जो है 3 मैचों का वनडे भारत 2-1 से जीता और 3 T20 मैच जो है भारत 1-2 से हार गया सीरीज। मनोज साहनी ने जुलाई 2021 में किस संस्था के सीईओ पद से त्यागपत्र दे दिया? आईसीसी। सी आंसर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मार्च से ही इन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था अपने सहकर्मियों तथा कुछ क्रिकेट बोर्ड के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के कारण। इसके बाद जुलाई में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनके स्थान पर जॉर्ज अलार्डिस को कार्यवाहक सीईओ नियुक्त किया गया है। जॉर्ज अलार्डिस। श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक सह सीईओ के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक। ए आंसर, फेडरल बैंक। एरिक गार्सेटी भारत में किस देश के नए राजदूत मनोनीत किए गए हैं? अमेरिका के। बी आंसर, अमेरिका। निम्न में से किसने 2 अगस्त 2021 से एलआईसी के चौथे प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया? मिनी आइप। ए आंसर, मिनी आइप। निम्न में से किसने 1 अगस्त 2021 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है? दीपक दास। बी आंसर, दीपक दास। 31 जुलाई 2021 को मान कौर का निधन हो गया, उनका संबंध था एथलेटिक्स से। सी आंसर, एथलेटिक्स से।
93 वर्ष की आयु में एथलेटिक्स करियर की शुरुआत करने वाली मानकौर का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस दौरान उन्होंने 35 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, टूर्नामेंटों में जो है स्वर्ण पदक जीता। 13 जुलाई 2021 को यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध था क्रिकेट से। ये 1983 में क्रिकेट की विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। ये आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई 2021 को निधन हो गया? हिमाचल प्रदेश। डी आंसर, हिमाचल प्रदेश। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया? डोगरी। बी आंसर, डोगरी। ये डोगरी और हिंदी में लिखती थी। भारत के महिला एथलीट प्रिया मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। ए आंसर, स्वर्ण पदक। जुलाई 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? हंगरी में। सी आंसर, हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी महिला ने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष यात्रा की? सिरिसा बांदला। बी आंसर, सिरिसा बांदला। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के मालिक रिचर्ड ब्रांसन के साथ। किस अमेरिकी महिला ने 82 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा कर विश्व के सर्वाधिक आयु की अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? वल्ली फंक। ए आंसर, वल्ली फंक। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के साथ उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की इन्होंने। मात्र 18 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा कर विश्व के सबसे कम आयु के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं? ओलिवर डेमेन। ए आंसर। इन्होंने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के साथ यात्रा की उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से। जुलाई 2021 में किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। सी आंसर। इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई 2021 को जारी की गई। 21 जुलाई 2021 को सतह से आकाश में मार करने वाले नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी न्यू जनरेशन, आकाश न्यू जनरेशन का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा तट से। डी आंसर। भारत ने निम्न में से किस महीने में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद संभाला? अगस्त 2021 में। डी आंसर। भारत वर्तमान में 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य है, 1/1/2021 से 31/12/2022 तक के लिए। इस दौरान जो है ये अगस्त 2021 में इसका अध्यक्ष पद संभाला है और इसके बाद जो है दिसंबर 2022 में भी भारत इसका अध्यक्ष पद संभालेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एलआईसी में अब चेयरमैन का पद समाप्त कर दिया जाएगा। सही है। अब चेयरमैन के स्थान पर एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। यह भी सही है। एलआईसी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन होगा इनमें से कोई नहीं। डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। 2020-21 में
भारत में ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना रहा? 20.2%। सी आंसर 20.2%। 2020-21 में। इसके पहले 2019-20 में 18.4% रहा और 2018-19 में 17.6%, यानी कि पिछले 2 वर्षों में जो है लगातार वृद्धि हुई है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में भारत के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में। नगद रहित और संपर्क रहित किस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को की? ई रूपी। सी आंसर ई रूपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये लॉन्च किया गया।